विद्यार्थियों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर में नई भर्ती निकली है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और जो भी कैंडिडेट नए हैं वीडियो पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है, ठीक है, तो वो निकला है जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में निकला हुआ ये वैकेंसी है और वैकेंसी का डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 12/2/2024 इसका वैकेंसी का डेट है। अब देखते हैं हम लोग इसमें मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक NHMHR 2024 है ना, रायपुर अटल नगर दिशा निर्देश प्रपालन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर के अधीनस्थ विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत इसमें भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका अंतिम तिथि दिया गया है 20/12/2024 अंतिम तिथि दिया गया है इसका। अब आगे देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो बहुत सारे पद हैं जिसमें से हम पद, नाम और सैलरी के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो पहला निकला हुआ है इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पहला पद है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए कितना सैलरी रखा गया है देख सकते हैं, वहाँ पे 14,000 सैलरी रखा गया है। और यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कौन सा आपका कैटेगरी उसमें कितना पोस्ट है आप देख सकते हैं, बहुत सारा, इसलिए प्रत्येक कैटेगरी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आपके कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। मैं पद और इसके सैलरी में यहाँ पे आपको वर्णन कर देता हूँ। तो पहला लेबोरेटरी टेक्नीशियन 14,000 सैलरी है। दूसरा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL, इसके लिए भी 14,000 सैलरी है। उसके बाद फिजियोथेरेपी, इसके लिए 18,000 सैलरी है। डेंटल असिस्टेंट, इसमें 12,000 सैलरी है। और MO आयुष के लिए 25,000 सैलरी रखा गया है यहाँ पे। स्टाफ नर्स NRC के लिए 16,000 सैलरी है। लैब अटेंडेंट के लिए 8,800 सैलरी है। उसके बाद अगला है प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 22,300 सैलरी रखा गया है। लैब सुपरवाइजर के लिए 16,500 सैलरी रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12,000 सैलरी रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए 16,500 सैलरी रखा गया है। RHO के लिए 14,000 सैलरी रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12,000 सैलरी रखा गया है। 4th क्लास वर्कर के लिए यहाँ पे 10,000 सैलरी रखा गया है। उसके बाद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए 26,000 सैलरी रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 14,000 सैलरी रखा गया है। कुक कम केयर टेकर के लिए 8,800 सैलरी रखा गया है। इसी प्रकार कई प्रकार के पोस्ट है, बहुत सारा पद हैं। जो भी पद आपके लिए सुटेबल हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके लायक हो, सुटेबल, उसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मौका कभी कभार ही आता है। अगला है हमारा अटेंडेंट के लिए 8,800 सैलरी रखा गया है। फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के लिए यहाँ पे 10,000 सैलरी रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000 सैलरी रखा गया है। और आया बाई के लिए 8,800 सैलरी रखा गया है। क्लीनर के लिए 8,800 सैलरी रखा गया है। सपोर्टिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 10,000 सैलरी रखा गया है। पीयर सपोर्टर के लिए 10,000 सैलरी रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए 16,500 सैलरी रखा गया है। सेकंड ANM के लिए 12,000 सैलरी रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरी के लिए 13,600 सैलरी रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 16,500 सैलरी रखा गया है। तो देखिए पोस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, सैलरी भी काफी अच्छी दिया गया है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो भर्ती है संविदा भर्ती है, और संविदा भर्ती में होता है कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके सैलरी में इंक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी अभी मैं बताया वो हमेशा वही नहीं रहेगा, इसमें और इंक्रीमेंट होता जाएगा।
अब जितने भी पोस्ट बताए उसका क्वालिफिकेशन क्या है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है तो देख सकते हैं यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास रखा गया है, बायोलॉजी प्लस BMLT होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास बायोलॉजी होना चाहिए और BMLT होना चाहिए। किसी के पास पैरामेडिकल सर्टिफिकेट है, कोर्स है तो वही चलेगा CMLT का। ठीक है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल काउंसिल। उसके बाद अगला है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, इसके लिए 12वीं पास बायोलॉजी प्लस BMLT और CMLT है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स मंगा है, मतलब दोनों का क्वालिफिकेशन एक ही रखा गया। फिजियोथेरेपी के लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी और लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए CG काउंसिल का। फिर डेंटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड और डेंटल कॉलेज से है ना वो चाहिए, अगर आपके पास है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए और 1 ईयर का कोर्स चाहिए लैब टेक्नीशियन लैब टेक का। यहाँ पे डेंटल वर्क रिलेटेड आपको उसमें लैब में काम करने का डेंटल से रिलेटेड है। उसके बाद है MO आयुष, इसके लिए BHMS BAMS BUMS डिग्री चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स है, इसमें BSc नर्सिंग GNMA कोर्स चाहिए और रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन। लैब असिस्टेंट की बात करें 12th पास चाहिए साइंस में, बायोलॉजी और 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला प्रोग्राम एसोसिएट, इसके लिए MBA PG डिप्लोमा और मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सारे में किसी में एक में भी आपको चाहिए डिग्री या डिप्लोमा है ना। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पे, जिसको एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का भी होना चाहिए आपको। और लैब सुपरवाइजर, इसके लिए ग्रेजुएशन डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी का होना चाहिए, DMLT होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस से। ठीक है, और मिनिमम अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM, इसमें है 12th पास मांगा गया है और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर भी मांगा गया है। स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें BSc नर्सिंग कोर्स मांगे और लाइव रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। अगला है RHO, इसमें MPW कोर्स पास इंडियन नर्सिंग में बोर्ड और रजिस्ट्रेशन लाइव चाहिए। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में 12th पास और 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर का चाहिए। 4th क्लास वर्कर के लिए 10वीं पास फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड। उसके बाद है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के लिए यहाँ पे MBA और MSW विथ मिनिमम 55% के साथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी यहाँ पे साथ ही साथ मांगा गया है। तो जिसके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट की हम बात करें, पोस्ट नंबर 17वां, तो कुक है, कुक कम केयर टेकर। कुक कम केयर टेकर में 8वीं पास मांगा गया है, यहाँ पे 8वीं पास होना चाहिए। फिर अटेंडेंट के लिए इसमें भी 8वीं पास मांगा गया है। फीडिंग डिमोन्स्ट्रेशन के लिए तो BSc नर्सिंग होम साइंस मांगा गया है और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए इसमें 12th पास और 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA। और आया के लिए 8वीं पास मांगा गया है, क्लीनर के लिए 8वीं पास मांगा गया है, सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं पास मांगा गया है, पीयर सपोर्टर के लिए भी, पीयर सपोर्टर यहाँ पे 12th पास फ्रॉम साइंस से मांगा गया है। ठीक है, और फिर आपको नॉलेज होना चाहिए, साउंड का नॉलेज होना चाहिए एंड लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश होना चाहिए पीयर सपोर्टर के लिए। और स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग और लाइव रजिस्ट्रेशन BSc नर्सिंग होना चाहिए, जिनमें GNM होना चाहिए, दोनों में से एक हो तो पर भी चलेगा, लेकिन लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीवित रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सेकंड ANM, इसमें 12th पास और INC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके लिए 12th पास और 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर। उसके बाद स्टाफ नर्स ICU, इसके लिए BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होना चाहिए और जिंदा रजिस्ट्रेशन यानी लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस प्रकार से इसको क्वालिफिकेशन रखा गया है और अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है आवेदन की पत्र के संबंध में, यदि आप पूर्णतः संविदा आधारित से संविदा भर्ती
में आरक्षण और अन्य शर्तें राष्ट्रीय मिशन द्वारा जारी मानव संसाधन निधि के नियम शर्तों के अनुसार लागू होंगी। ये संविदा भर्ती है और जो भी आपको आरक्षण दिया जाएगा कास्ट के आधार पर, वो NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आधार पर जो लागू है वही यहाँ पे आपको छूट आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। और जो भी आवेदित पद का किसी के पास अगर अनुभव है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कर्मचारी पद से 3 अंक अधिकतम 5 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है। कार्य के अनुभव के आधार पर अनुभव के हिसाब से 3 अंक अधिकतम 5 अंक प्रदान किया जाएगा। और जो भी GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को 4 अंक प्रति वर्ष के मान के हिसाब से 20 अंक तो अनुभव प्रमाण पत्र उसको चाहिए होगा, मान्य होगा। ठीक है। और जो लगातार 6 महीने से सेवा दे रहे हैं तृतीय चतुर्थ कर्मचारी चयन हेतु 10 अंक बोनस उसको लाभ दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अनुभव अंक यहाँ पे देख सकते हो, अनुभव का अंक बोनस अंक यहाँ पे जो कोरोना काल में ड्यूटी दिए हैं ना उनको बोनस अंक 10, यहाँ पे 10 में से 3 दिया जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है। तो ऐसे बोनस अंक आपको दिया जाएगा अलग अलग में। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना कितना क्या है वो सभी देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और इसमें परसेंटेज दिया गया है, कितना कितना परसेंटेज आप देख सकते हैं। इसमें सभी में लिखित परीक्षा होगा, जितने भी अभी मैंने बताया सभी में लिखित परीक्षा होगा। ठीक है। सभी का राइटिंग टेस्ट होगा, इसके हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाएगा। अगला है कौशल परीक्षा है तो शैक्षणिक योग्यता अनुभव अंक कम है ना, और चयनित अंतिम चयनित कौशल परीक्षा के अंक पर किया जाएगा। और कुल विज्ञापित पदों का आपको इंटरव्यू पे भी बुलाया जाएगा, जिसमें एक से 10 होने पर, अगर एक पद के लिए 1 से 10 अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसको इसमें पदों का 10 गुना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसका अंतिम तिथि 20/12/2024 यानी 20 दिसंबर रखा गया है। तो आप समय रहते फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र, ठीक है, इसमें क्या क्या भरना है देख सकते हो आप। आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र और लिफाफा। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप भी मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। ठीक है। तो आपको यही सब चीज जो करना है। और यहाँ पे देख सकते हो आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिसमें लिखा है यहाँ पे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर है ना, इसी के पते पर आपको पोस्ट में लिखना है। और यहाँ पे फोटो चिपकाना है जिसमें स्वयं का प्रमाणित होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये प्रारूप है आवेदन का, इसी में आपको पूरा फॉर्म सबमिट करके भरना है, पोस्ट करना है। ऑफलाइन मोड रखा गया है, आप डाक के माध्यम से इस पते पर, स्पेशली इस पते पर आप भेजा सकते हैं जल्द से जल्द। तो उम्मीद है आप सभी को आपकी जानकारी समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत सारा पद है,